अकेले आ गई, नेने जीजू नहीं लाए साथ? कौन? नेने जीजू? माधुरी तेरी बहन कब से हो गई है? माधुरी देखिए, माधुरी मोहिनी जैसी, तेरी बहन कोहनी जैसी। खबरदार ऐसी बातें की तो आप बैठिए माधुरी मैम। मंजू सोच के बोला कर तू, कभी मेरी बेइज्जती करा देती है। नहीं, मैं इसकी बहन कोहनी जैसी है। कोहनी भी वो वाली जिसमें खुशकी नहीं पड़ जाती है, ऐसे करो तो सफेद लकीरें पड़ जाती है। 6 की 6 बहनों को लाइन में खड़ा कर लो, ऐसा लगा काले खट्टे की दुकान पे बोतलें लाइन में लगी हुई है। एक इसकी बहन सिंगाड़े जैसी, और उसकी आवाज सुनेंगे, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच में तपा हुआ हूं। उसकी आवाज सुनेंगे ना, इसकी बहन की जूसर ग्राइंडर जैसी आवाज, जीजू। और जूसर भी वो वाला जो सारा संतरा खुद चूस जाता है, 2 बूंद जूस निकालता है ऐसे करके। आप ये देखो माधुरी मैम, अपनी सब बहनों में ये बेस्ट है, आगे आप समझ लो, इसलिए होता नहीं रोमांस हमारा। तो शर्मा जी, आप कभी भी मुझे मेरी फैमिली से अलग करके देखेंगे? एवर? आपकी फैमिली भी तो यहाँ से अलग हुए ना। आपको बताऊं माधुरी मैम, पिताजी, माताजी और साथ में पूरी फौज हमारे घर पे डेरा डाला हुआ उन्होंने, और फैमिली भी ऐसी हरकतें करती है, मेरे को बताते हुए शर्म आती है। एक ही दातुन दोनों तरफ से करते हैं। कसम से, इसका भाई एक तरफ से करता है, एक दातुन लेते हैं, इस तरफ से इसका भाई करता है बड़ा भाई, दूसरी तरफ से छोटा भाई। फिर पिताजी आते हैं, बीच में से तोड़ते हैं, एक खुद ले लेते हैं, मां को दे देते हैं। बहुत हो गया। बहुत कहाँ हुआ, आगे तो मैंने बताया नहीं। दातुन करने के बाद ना उसके आगे रुई लगा के कान भी साफ करते हैं। हद कहाँ हुई है, भी तो मैंने बताया ही नहीं। कान साफ करने के बाद हद तो तब हुई, रुई निकाल के दोबारा दातुन कर रहे हैं। और जब दातुन करते करते दातुन ऐसे फैल जाती ना ऐसे करके, फिर चौड़ा हो गया तो फिर उससे डाई कर रहा है। छोड़ दे दातुन को। जहां ऐसी फैमिली रहती हो माधुरी जी, बताइए कहां रोमांस होगा? आपने मुझे ये सब सुनाने के लिए बुलाया? मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। मैंने बुलाया, इन्होंने नहीं बुलाया। एक रोमांटिक सीन करते हैं, आइए। अपनी बीवी का हाथ पकड़ी, पकड़ ले। ये लो, आंखें बंद करो, आंखें बंद। एक लंबी सांस लो। मैं आंखें बंद कर लूं, उसका ध्यान रखना, मुक्का ना मार दे मेरे को। नहीं, मैं यहाँ हूँ, मैं रेफरी हूँ। एक लंबी सांस। कैसे लग रहा है, कैसे महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है हाथ में सब्जी वाला थैला पकड़ा है और थैले में सड़े हुए टिंडे। एक्सक्यूज मी, अब मैं तुम्हें सब्जी का थैला लग रही हूँ? सुहाग रात में तो कतरीना कैफ बोल रहे थे। वो घूंघट उठाने से पहले, घूंघट उठाने के बाद जो मोहम्मद कैफ बोला था वो भी तो बता। ये बहुत बुरी बात है, दिस इज नॉट गुड। एक्चुअली आप दोनों को ऐसे रोमांटिक होना चाहिए जैसे घड़ी की 2 सुइयां मिलती हैं 12 बजे, ऐसे रोमांटिक होना चाहिए। वाह, मैं तो 12 बजा दूंगा, जो इसके मुंह पे 7:45 बजे उसका क्या करूंगा? इनसे कुछ नहीं हो सकता। मैंने बच्चा सुला दिया है। ओह माय गॉड, माधुरी दीक्षित? नहीं, सैफ अली खान। दिख नहीं रहा तेरे को? बच्चा पकड़ ले, बच्चा पकड़ ले। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपको पता है, हर साल आपके गानों पर डांस कर करके ना हर साल गणपति पे फर्स्ट प्राइज लाई हूँ। ये ऐसी होनी चाहिए पार्टनर, इसको देखते ही मेरा साल निकल जाता है। ये किसने निकाला? और एक ये है, इसकी कमर में हाथ डालो तो गर्दन में हाथ चला जाता है, समझ नहीं आता। आपको अगर ये इतनी पसंद है ना तो कर लीजिए डांस, लेकिन तुम भी याद रखना, ओ हेलो, तुम भी याद रखना, सैलरी के लिए ना तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, ओके? मैम, वैसे ये हमारा नहीं, मेरा भाई है। शर्म नहीं आती है बात बोलते हुए? तुम्हारा भाई है? इससे अच्छा तो अपना बोल दिया कर। इसमें तो खुशी वाली बात है, उसमें बदनामी वाली बात है जो तू बोलती ना। आई ब्लेम यू फॉर दैट शर्मा जी। ओह, मेरे को क्या ब्लेम करती है? आप चुप उनके रहिए। हाथ पैर बांध के रखा कर माँ बाप के। इतना बेशर्म बुढ़ा, 18 बच्चे पैदा करके। बाकी बेइज्जती करना बंद कीजिए। मैं अगर यहाँ रुकूंगी ना तो हाथापाई हो जाएगी। मैं फिलहाल अपने भाई को सुला देती हूँ।
इतना बेशर्म आदमी ना 18 बच्चे पैदा करके मैंने छत पे खड़ा होकर कंघी करता है। ऐसा आदमी तो। अब बताइए माधुरी जी, आपको सुइयों के 12 बजाने के हाथ पकड़ना है। आई एम रेडी। ये है। आप बताइए व्हाट यू वांट मी टू डू। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज इनको बता दीजिए कि मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस करती हूँ। ए हेलो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? बाहर बॉयफ्रेंड रखा, इधर आके लोगों के बच्चे खिला रही हो पैसों के लिए, बदतमीज। पैसे की बात मत करना माधुरी जी। आपको पता है मेरी सैलरी ना 3000 महीना है, लेकिन इसने मुझे सिर्फ 500 रुपया दिया और 150 रुपया महीने की EMI फिक्स कर दी। तो इसमें बुरा क्या है? किश्तों का जमाना है। हमने तो कल पिज्जा मंगाया, मैंने 20 रुपए डाउन पेमेंट दी, बाकी 1 साल की किश्तें कर ली। देखा आपने, देखा कितने कंजूस हैं ये लोग। खबरदार हमें कंजूस कहा तो। हम गरीब जरूर है, कंजूस नहीं है। देखिए मैं सब समझती हूँ। आपको पता है मुझे ना यहाँ पर आलू की देखरेख के लिए बुलाया, लेकिन मुझसे कहते हैं कि बकरी का बच्चा भी संभालो। कैसी बेबी सीटर और बच्चों में फर्क करती हो तुम? जैसे लोगों की वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा। बच्चे की बात हो रही है, बीच में देश कहाँ से आ गया? देश बीच में नहीं आता, देश सबसे पहले आता है। जय हिंद। देखा आपने, जब भी मैं इनसे पैसे की बात करती हूँ ना, ये टॉपिक चेंज कर देते हैं। तो टॉपिक ही चेंज करेंगे हम? बेबी सिटर थोड़ी जो बच्चों का डायपर चेंज करेंगे। डायपर की बात मत करना। मैंने इनसे कहा था कि बच्चे के लिए डायपर लेकर आओ, तो इन्होंने क्या किया, बड़ा पाव में से बड़ा निकालकर पाव पहना दिया। कहता है पानी तो ये भी सोखता है। यहाँ बैठी बैठी बातें बना रही, जाओ जाके बच्चे के लिए अंदर दूध बनाओ। आप नहीं बनाऊंगी, सुबह से 2 बार बना चुकी हूँ, इसका ससुर पी जाता है। जाकर अपने ससुर को कंट्रोल करो, फिर बनाऊंगी। अभी थक गई हूँ, जाके आलू के साथ सोती हूँ। जब से पता चला ना इसका बॉयफ्रेंड है, इसकी खूबसूरती चली गई। इसके नए नक्श मेरे को खराब लगने लगे। माधुरी मैम ने जितनी भी फिल्में की है ना, उसमें इनके किरदार में एक इनोसेंस रहती है, एक ब्यूटी इनकी अपनी है। भगवान ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरती दी है। मैं ऐसे कभी कभी उल्टा सोचते हैं ना हम लोग, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये चलन होता, हाँ। तो माधुरी मैम कहीं विलन होती। ओए। कैसा लगता ना, जैसे विलन डायलॉग नहीं बोलते, हमने तुम्हारी माँ को उठा लिया है, 10 लाख रुपए लेके काली पहाड़ी के पीछे आ जाओ। हाँ। तो इनके मुंह से कैसा लगता ना? क्या? अरे बोल के दिखाओ ना थोड़ा सा। हमने तुम्हारी माँ को उठा लिया है। वो पीली या नीली कौन सी पहाड़ी थी, वहां आके मिलना। अच्छा ये बात अगर आप बोलती ना कि हमने तुम्हारी माँ को उठा लिया है, तो सामने से हीरो पता क्या बोलता? बाप को भी उठा लो, रो रहे हैं वो बोलते मेरे को लेके नहीं गई। ओके सो दर्शकों, अब टाइम आप लोगों का है। आप लोग अपनी प्रिय माधुरी जी से जो भी बात करना चाहते हैं, जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। जी भाई साहब। हाय कपिल जी। हेलो सर। माधुरी जी। हेलो। सिद्धू भाई साहब। जूरे वाला। माधुरी जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। माधुरी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि लोगों को नाना करके प्यार हो जाता है, आपको डॉक्टर नैनी से कैसे प्यार हुआ? क्योंकि मैंने ज्यादा नाना नहीं किया तो नेने हो गया। तो नैनी सर कहाँ मिले आपको? जो हमारी मुलाकात LA में हुई थी, ओके। जहाँ मेरे भाई रहते हैं। जब भी मैं वहां जाती थी मेरे हॉलीडेज के लिए, तो किसी ना किसी को बुला लेते थे घर पे कि हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके सब फैमिली आने वाली है, और कोई ना कोई उसमें, मुझे पता था कोई ना कोई होने वाला है उसमें, जिसको देखकर फिर बाद में बोलेंगे वो कैसा लगा, वो कैसा लगा, ऐसे करते थे। लेकिन जब मैं डॉक्टर साहब से मिली तो पहली बार मुझे ऐसा लगा, अच्छा अभी कोई मुझे पूछे वो कैसा लगा हो। अच्छा, पहली बार ऐसे महसूस हुआ मुझे कि कोई मुझे पूछ क्यों नहीं रहा है कोई। तो वो पूछ के थक गए थे, तो एक लास्ट डिच एफर्ट किया था उन लोगों ने। और ऑफ कोर्स मैं एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे? क्या? जैसे शादी में देखने आते हैं ना लड़का, हाँ, तो डॉक्टर साहब माधुरी जी को देखने आए थे क्या? उन्होंने अभी संस्कृत में बोला। थैंक यू मैम, थैंक यू।
आप डॉक्टर नेने के बारे में ज्यादा पूछताछ ना करें, नहीं तो आपको नेने के देने मैम आपको ऑनलाइन इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। भाई साहब आप बताया नहीं, आप कहाँ से आए? मैं सर मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आए? हाँ। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? थैंक यू। माधुरी मैम, आपके जितने भी गाने, तकरीबन सारे गाने हिट हुए, और हर गाने में एक अलग अलग तरीके के स्टेप्स होते हैं जो लोग उनको फिर यूज भी करते हैं अपनी विवाह शादियों में। एक सिग्नेचर स्टेप बन जाता है लोगों के लिए। यहाँ पे हमारे जो दर्शक हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं, ये भी आपको आपकी वेबसाइट के लिए अपना अपना कोई सिग्नेचर स्टेप गिफ्ट करना चाहते हैं। बिट्टू शर्मा, बिट्टू शर्मा, बिट्टू शर्मा घर पे ही हो? नहीं, बाहर गया हूं। जब दिख रहा था पूछ क्यों रहे? अड्डा साहब, आप कहाँ थे 1.5 साल से? मैं इधर हिमालय गया था। सन्यासी, उधर क्या करने गए थे? उधर हमारे फ्रिज में बर्फ कम हो रही है, इसलिए लेने गया था। देखो, आपको नहीं पता भी हिमालय आदमी क्या करने जाता है। हिमालय आदमी 2 काम करने के लिए जाता है, एक तो हनीमून मनाने जाता है और दूसरा वो ध्यान करने जाता है। मैं उधर हनीमून नहीं, ध्यान करने गया था। क्यों हनीमून क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हनीमून वाला पैकेज मेरा एक्सपायर हो गया है। खैर सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जब वो मोहतरमा है वो उधर मुंह करके क्यों बैठी हुई है? चड्ढा साहब क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे आप? अब कोमा में गया वो आदमी कैसे बोल सकता है? उधर मैंने ठंडी से बचने के लिए इनका कैलेंडर भी अपने कमरे में लगाया हुआ है। वैसे बिट्टू शर्मा, तुम्हें मैं एक बात बताऊं, मैं ना इनका ही ध्यान उधर करने के लिए गया हुआ था, और देखो मेरा ध्यान कितना पक्का, मेरा ध्यान सफल हो गया। एक टांग पे खड़ा होकर मैंने ध्यान किया था। एक टांग पे करोगे, दूसरी तो आपकी कब्र में है। चड्ढा साहब, सोफे पे बैठे बैठे आप गिर जाते हो। कौन सा ध्यान, किसकी बात कर? जाके अपना इलाज कराइए, जाइए। अच्छा कोई बात नहीं, इलाज करवा लेंगे। मैं डॉक्टर नेने से अपना बीपी चेक करवाना है मैंने। वो आपका बीपी चेक क्यों करेंगे? क्यों? बड़ा भी उनकी बीवी की वजह से ही है। माधुरी जी, जब मैं उधर ध्यान कर रहा था ना हिमालय में, तो मैंने आप पे थोड़े थोड़े से शेर भी लिखे हैं। ओए होए, क्या बात है? हाँ क्या जी, बात है? ना बोलूं तो कलेजा फूके, आहा, बोलूं तो जुबान चले। बोलो तो जुबान चले। ध्यान से शेर सुन लीजिए, लास्ट है, उसके बाद ऊपर को चले। ऐसे कैसे ऊपर चला भाई? अभी मैंने रात को इनकी ऑनलाइन एकेडमी में एडमिशन लिया है। ओह, डांस एकेडमी में। इनकी एकेडमी में आप ऐसे एडमिशन नहीं ले सकते। तो कैसे ले सकता हूँ? आपको पहले बताना पड़ेगा आपको कुछ आता भी है कि नहीं। देखो, हाथ हिलाना आता है, सारा लाना आता है। लेकिन उसके लिए क्या है, हाँ जी, एडमिशन लेने के लिए एक चैलेंज लेना पड़ता है। क्या है बताइए? आपको एक मैड्स मिनट करना पड़ेगा, मतलब 1 मिनट का कोई भी एक स्टेप आपको सीख के वो करके दिखाना पड़ेगा। वहां देखिए। So let me show you the feet. The left foot is in the front, the right foot is back. And all you have to do is go forward, backwards, forward, backwards. With your hips swaying forward and backwards, you're going to go down. Now let's come to your hands. Your left hand will be in front of you, right in front of your face. And this will form like an L, as if it's the TV. And your right hand is going to be near your eye like a lens, as if you're watching through a lens. So it's TV पे breaking news. ऐसे चड्ढा साहब, अभी म्यूजिक बजेगा, उस पे करना पड़ेगा आपको। ऐसे ऐसे करते नीचे जाना है और उसके बाद सीधा ऊपर। हाँ जी, म्यूजिक किसने देना है भाई? बजाओ भाई, बजाओ। हाँ। मुंह से निकालना पड़ेगा। एम्बुलेंस। कोई नहीं, थोड़ा सा मरे हैं, कुछ नहीं। ये ले जाइए इनको बाहर।
प्लीज, मैं क्या भी रहा था, एल बनाएंगे ये। जाके अपना जबड़ा बनवाओ कहीं से, एल बनाने फिर लेके जाइए इनको। खुद ही बैठो, उठाएंगे नहीं। चलो चलो। अब मैंने छड़ी, अब मेरी छड़ी, मेरी छड़ी। बिट्टू